सुंदर साथ जी, आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें आत्म जागृति के मार्ग पे आगे बढ़ने का पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। कॉल, टेल और हाल, कहनी, करनी और रहनी, शरीयत, हकीकत और मारिफत। शरीयत से बाहर निकलकर कैसे? तो जो दुनिया बाहरी शरीयत में उलझी हुई है, उस बाहरी शरीयत से निकलकर जाहिरी शरीयत से निकलकर पहले तो तू बातूनी शरीयत में आ जा। आत्म जागृति के मार्ग का ये सबसे पहला स्टेप है, पहला पगथिया कि तू जाहिरी शरीयत को छोड़ दे। ये हम सभी के वास्ते धनी ने ये मार्ग खोलकर हमें बता दिया कि आत्म जागृति के कैसे चलोगे। तो जो जाहिरी शरीयत में उलझे हुए है, प्रीतम जब मेरे दिल के भीतर आ गए हैं तो मैं उनको कहीं बाहर कैसे ढूंढ पाऊंगी? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। जब प्रीतम को दिल में बसा लिया और उसके बाद मैं उनको कहीं मंदिरों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं स्थान विशेष में मैं ढूंढने को चली जाऊंगी तो वो तो हंस रहे हैं कि मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं और तू मुझे कहीं दीवारों के बीच में ढूंढ रही। मैं किसी दीवारों का मोहताज नहीं हूं, न मंदिर, न मस्जिद, न देहरासर, न उपाश्रय, ये मेरे काम के नहीं है। तेरा दिल ही मेरा मंदिर है, तेरा दिल ही मेरा घर है, उसी में विराजमान। मुझे ढूंढना है तो अपने भीतर देख ले। अब इतनी बात जिसको समझ में आ गई कि हम मोमनों के वास्ते कह रहे हैं धनी, अर्श की रूहों को कह रहे हैं, ध्यान से ये बात को दिल में उतार लीजिए, क्योंकि हम भी शरीयत के बंदे हैं सभी। हम सभी शरीयत के बंदे हैं, जाने अनजाने हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं जिस मार्ग पे जाने से धनी ने मना किया है। जाहिरी शरीयत हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कौन सी परिक्रमाएं कर रहे हैं? कौन सी बंदगी कर रहे हैं? कहाँ मत्था टेक रहे हैं? न तो किसी व्यक्ति के साथ, न किसी स्थान के साथ। कोई व्यक्ति नहीं। कितने साफ साफ शब्दों में धन्य जी ने कह दिया कि सतगुरु मेरा श्याम जी, वो अक्षरातीत ही मेरा सतगुरु है, जो इस वाणी के अंदर विराजमान होकर मुझे मार्गदर्शक बनकर मुझे मार्ग बता रहा। और मैं कहीं ढूंढ रही हूं, मैं कहीं बाह्य वेशभूषा में उलझी हुई किस किस को गुरु बना रही, कहां भटक रही। शरीयत के बंदे जाहिरी शरीयत छोड़कर बातूनी शरीयत अपने भीतर विराजमान
उस अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ को पहचान ले और भीतर ही इश्क में डूब जा। आत्म भी भीतर है और आत्म भी भीतर है, मेरे प्राण प्रीतम भी भीतर है और उसको खोजने का मार्ग भी भीतर है। क्योंकि जो भीतर गया सो भी तर गया, वो पार हो गया। जो भीतर गया, जो स्वतः अपने दिल के अंदर डूब गया, वो तैर गया, उनकी नैया पार होगी। ये है कॉल। सारे बाहरी जाहिरी क्रियाकर्म को छोड़कर अपने भीतर की मस्ती में डूब जाना है, भीतर ही बैठे प्रीतम को प्यार करना है, उनके साथ लग जाना है। वही हमारी सेवा है, वही हमारे रोजा उपवास है, वही हमारी बंदगी नमाज है, वही हमारी परिक्रमा तवाफ है, वही हमारी जियारत तीर्थ यात्रा है। कहीं और तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, भीतर ही बैठे है प्रीतम। और जब कॉल आ गया, इतनी समझ आ गई, जाहिरी में से बातूनी शरीयत में हम आ गए, तब हम सीधे हकीकत के प्रीतम के प्यार में डूब जाए। ये हकीकत में हम डूब जाएंगे। ये है करनी। जब पहचान लिया कि प्रीतम मेरे भीतर है, तो उसी प्रीतम से प्यार में डूब जाना, ये हकीकत है। ये करनी हो गई हमारी। अब करना क्या है? जब बात पता चल गई कि बाहरी सारे शरीयत झूठ है, तो भीतरी शरीयत में जो डूब गई, तो भीतरी शरीयत ही हकीकत हो गई। हम कॉल से एल में आ गए, करनी कहनी से करनी में आ गए। प्रीतम के संग लाड प्यार मस्ती खुमार बातें, वो प्यार पल पल चढ़ चढ़ कर आए। और कहीं दुनिया की सारी सबसे अच्छी से अच्छी लज्जत देने वाली चीज भी हमें लज्जत नहीं दे पाएगी। और कॉल और फेल जब आए, तब हाल आई। और हाल आए क्या हो गया? मुर्दार मर गई। हाल आते ही मैं मर गई, मैं मर गई। मैंने अभी एक बात पढ़ी थी कि राम कहते हैं मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। उसकी मैं खुदी ने ही उसको मारा। हमारी मैं खुदी ही हमें इस खेल को पकड़कर बैठाई रखती। ये जब तक वजूद की मैं खुदी लेकर हम बैठे, और वजूद की मैं खुदी है, तब तक खेल है, संसार है, दुनिया है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ तब तक है जब तक ये वजूद की मैं खुदी मेरे भीतर है। और जब हाल आया, तो मैं खुदी मिट गई। और जब मैं मर गई, आत्म जागृत हो गई। इसको मारे बिना आत्म जागृत नहीं होती। और इस वजूद को मार देना मतलब मर जाने की बात नहीं है। इस वजूद की मैं खुदी को मार देना, मैं होशियार हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, मेरे लिए से होता है,
ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब मेरी मैं मर गई तो मेरा भी उसके साथ ही मर जाएगा, और जब मैं न रहा तो बचा क्या? तू ही तो तू है, तेरे सिवा और क्या रहे? बाकी बचा खुदा, एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं। ये आत्म जागने की रीत है, धनी जी ये बता है। और फिर जब जागृत हो गई तो बाकी क्या बचा? बेशक हुए दीदार कर। ओ फिर तो तेरे सम्मुख है मेरे प्रीतम, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। और प्रीतम से सवाल जवाब कर, बातें कर, झगड़ा कर, लड़ाई कर, प्यार कर, मस्ती कर। कब? कि वो काम तो है, ये काम ए वजूद का थोड़ी। जब वजूद मर गया, आत्म के भाव से प्रीतम के सन्मुख हो गई। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। यही मोमिनो मारिफत, ये मोमिनों की मारिफत थी कि प्रीतम के साथ सवाल जवाब करे, प्रीतम के साथ बातें करे, प्रीतम के साथ मस्ती करे, खिलवत कर साथ हक। ये हमारी खिलवत हो गई। कैसे? हमें कॉल से हटल में और फेल से हटाकर हाल में, हाल माने क्या? मारिफत में। और मारिफत में क्या सुख है? तो खिलवत के। मारिफत है ही खिलवत के सुखों के कारण। मारिफत की हमें आवश्यकता ही खिलवत के लिए। मारिफत ही खिलवत है। अब उसकी वाहिदत में डूबकर, उसके दिल में डूबकर, वाहिदत क्या? प्रीतम का दिल। और दिल में क्या भरा पड़ा है? अपार इश्क ही इश्क। और वो इश्क खिलवत लीलाओं में प्रीतम हमें डुबा रहे। वो खिलवत में डूब जा। अब देखने का नजरिया बदल गया, पूरे परमधाम को देखने का नजरिया बदल गया। ध्यान से सुंदर साहब जी, अब परमधाम की कोई भी हकीकत मुझे हकीकत के स्वरूप में नहीं, मेरे प्रीतम के संग खिलवत की लीला के स्वरूप में नजर आएगी। उस हकीकत में जहां भी मैं हूं, मेरे प्रीतम मेरे संग मुझे रिझा रहे हैं, मेरे साथ लाड़ कर रहे हैं, मैं प्रीतम को रिझा रही। दोनों स्वरूप से, अनंत स्वरूप धारण करके भी मुझे रिझा रहे, और अद्वैत के स्वरूप में भी मुझे रिझा रहे। बस ये लीला जो मेरी प्रीतम के संग है, ये मेरी खिलवत। अब जब हम जमुना जी के जल के अंदर जल क्रीड़ा करेंगे, तब हमें जमुना जी की सारी शोभा खिलवत के वास्ते नजर आए। तब प्रीतम की टांग खींचकर जमुना जी के जल के गहराइयों में पहुंच जाना, ये मेरी खिलवत है। वही बड़े वन के वृक्षों की टहनियों के ऊपर प्रीतम के संग हाथ से हाथ पकड़कर जमुना जी के अंदर छलांग लगा देना, ये मेरी खिलवत है। तो ये बड़े वन के वृक्ष मेरी खिलवत के वास्ते है। और उन्हीं जमुना जी के पाल के ऊपर कई पशु पंछी, उनकी सवारी, उनका निरत, कई जवेरों की पुतलियों की निरत। और देखो कैसे करती है वो जवेरों की पुतलियां, मुझे खींच कर अपने संग
नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए खींच कर ले जाती है, और मैं तिरछी नजरों से प्रीतम की ओर देखते हुए इस कदर नृत्य में डूब जाती कि प्रीतम भी अपने नैनों से आह पुकार करके से कहते हैं कि लाजवाब, बहुत खूबसूरत। अपने नेत्रों के इशारों से जैसे मेरे नृत्य को वो निहार रहे और अपार सुख मेरे दिल में भर रहे। ये खिलवत हो गई। बस यही खिलवत अब आप अर्श के 25 पक्षों में कहीं भी चले जाइए। हौज कुसर की पाल की मोहलाते, यही खिलवत के वास्ते तो है। वो सुंदरता, वो शोभा, वो देखने के लिए थोड़ी है। उस हौज कुसर की पाल के अंदर के मोहलाते और उस मोहलातों के अंदर बनी सुख से जय मेरे प्रीतम के अंगों का सुख लेने के वास्ते है, न कि उसकी कोमलता का एहसास करने के वास्ते। वो कोमलता मेरी खिलवत है। उस जमुना जी के जल के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े पंछियों के ऊपर सवारी करते हुए जब टापू माहौल पहुंचते हैं, तो ये असवारी भी मेरी खिलवत ही है, जहां एक एक मछली के ऊपर मैं और मेरे प्रीतम यूं इस कदर सटा कर बैठे हैं कि जहां बीच में एक उंगली भर भी जगह नहीं है। ये मेरी खिलवत है। टापू माहौल के अंदर के मोहलातों के सुख से जय मेरे लिए खिलवत है। और उसी टापू माहौल की चांदनी, और उस चांदनी के अंदर अपार बाग बगीचे फंवारे, सोफा कुर्सियां, हर चीज मेरी खिलवत है। अब डूब जा तो खिलवत में। जो खिलवत में डूब गई तो सामने तो प्रीतम है, दीदार कर और बातें कर। रूह हक सो बात विचार कर, दिल पर्दा ले उड़ाए। ये मेरी रूह इन्हीं सब बातों को दिल में भर कर ये पर्दा हटा दे, जो मेरे नेत्रों के आगे लगा हुआ है पर्दा, ये फरामोशी का पर्दा, ये दुनिया की तरफ देखने का पर्दा, ये मैं खुदी का पर्दा है तो इतना बारीक, लेकिन उस पर्दे के आने से मेरे प्रीतम के दीदार मेरे लिए जो दुर्लभ हो गए थे, अब पर्दा हट गया। कॉल फेल आए हाल आइया, और जब हाल में आ गई, मैं मारिफत में डूब गई, तो खिलवत और खिलवत ने मेरे प्रीतम से रूह हक सो बात विचार कर, दिल पर्दा ले उड़ाए। ये सारी बातों का विचार कर धनी जी कह रहे अब तो पर्दा हटा दे। और इतना समझाने के बाद भी तेरा पर्दा हटता नहीं। अभी भी तुझे ये पर्दा ही अच्छा लग रहा है। क्या है पर्दा? ये खेल ही तो पर्दा है। और ये इतना बारीक पर्दा है कि एक पलक झपकते हट सकता है। बस तू कॉल फेल हाल में आ जा, उसी पल पर्दा हट जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीतम के बताए हुए इस मार्ग पे चलकर तो देख, सामने प्रीतम दोनों बाहें फैलाकर तुझे आलिंगन बद्ध करने के लिए तैयार खड़े, दिल के अरमान भर कर खड़े।
बस देरी हमारे अंदर है, देरी मेरी तरफ से है। ये रास्ता प्रीतम ने सारा खोल दिया कि अर्श में रूह कैसे जागृत हो जाएगी। वाणी के एक एक शब्द इस वास्ते आया है कि मुझे मेरी पहचान, ये पर्दा हट जाए। और अब देखो प्रीतम कैसे हमें ये पर्दा हटाने का सबसे आसान मार्ग बता दी। अब जगना कब है? मरने के बाद ना, अभी इसी वक्त जहां बैठे हैं वहीं पे मेरे प्रीतम के दिल के भीतर डुबकी लगाकर उस खिलवत में डूब जा और फिर देख चारों तरफ प्रीतम ही प्रीतम नजर आए। तब प्रीतम के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं आए। जित देखू तित राज, जहां नजर पड़ेगी वहां राज्य ही नहीं, और कोई बात दिल में आएगी ही नहीं। पर्दा उड़ा दे, रूह बातें करे वतन की। जब पर्दा उड़ गया तो बातें कौन सी करेगी? संसार से क्या लेना देना? रूह बातें करे वतन की, कर माशुक सो मिलाए। प्रीतम से मिलकर यही बातें करेगी। क्या? जो गूंज अपनी रूह का, सो खोल मासुक आगू। अब तेरे भीतर जितनी भी बातें कहने सुनने के लिए भरी पड़ी है, वो सारी बातें दिल खोल कर कह दे। कब से दबाए रखा है, ऐसा लग रहा है कि सालों का, दशकों का नहीं, शतकों का ये जो बिरहा है तो पल का ही, लेकिन एक एक खीन हमारे लिए 100-100 साल हो। ये बिरह की तड़प, और बिरह में दिल में यही तो बात भरी थी, जब मिलेंगे तब ये कहूंगी, वो कहूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। बिरहीन के भीतर होता क्या है? यही तो तड़प होती है कि जब मेरे प्रीतम मिलेंगे, मेरे सामने आएंगे, तो आज तो कह दूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों तड़पा रहे हो हमें इतना। मैं कितना प्यार करती हूं आपको, पल पल आपके लिए मरती हूं मैं। कब से दबा हुआ ये सारा बात, सारी बातें, सारी फरियादें, सारा प्यार एक साथ उमड़ कर आ जाए। जैसे सोडा की बोतल के ढक्कन खोलते ही प्रेशर से वो बाहर निकल जाता है, आज ढक्कन खुल गया, प्रीतम सामने हो गए दीदार कर। और दीदार कर इतना ही नहीं, दिल के भीतर जितना भरा हुआ है, लावा भरा है अंदर, आग जल रही है अंदर, उस आग को शांत कर दे, उस बिरहा को खत्म कर दे। जितना कहना सुनना जो कुछ भी है सारा कह दे। सवाल जवाब, बहुत सारी फरियादें भरी है रूह की। ये तड़प है ना, कब से तड़प रही है कि कब प्रीतम मिले और कब उनके गले लग जावे, और फिर क्या करेंगे? ये तो बिरहीन जाने।
वो जाने जिसने प्रीतम के लिए पल पल कांटों की तरह सेज के ऊपर कटे हैं। तड़पने वाली जाने जो कांटों की सेज पर सोई है। वो तड़पने वाली जाने जिसके भीतर आग लगी है। और क्या जाने, औरों को क्या पता बिरहीन की क्या हालत होती है, बिरहीन की तड़प क्या होती है। जो गूंज अपनी रूह का सो खोल मासुक आगू। अब प्रीतम सामने हैं, जितना कहना है जो करना है और सारी बातें तो प्रीतम से कर ले। यो कर जन्म सुफला ऐसे कर हक सो तू। बस यही तो इस जीवन का एक लक्ष्य है। यही तो तड़प है आत्म की। तो ये तड़प को तू शांत कर ले, ये जीवन सफल हो गया तेरा। आत्म की यात्रा सफल हो गई। खेल से वापिस प्रीतम के संग मिलने की ये जो तड़प भरी थी वो तड़प तेरी पूरी हो गई, सफल हो गई तेरी यात्रा। यो कर जन्म सफल ऐसी कर हक सो तू। बस ऐसे तू प्रीतम के संग लग जा, ऐसे ही प्रीतम से मन भर के बातें कर। जितना दिल में गुस्सा भी दबाया है तो वो भी आज निकाल दे। ये भी तो प्यार ही। बस ऐसा करके तू प्रीतम से अपना मिलन कर ले। अबंग सुफला यो हुए करे हक सो सलाह सबाना। बस सब अंग मेरे सफल हो गए, मेरे गुण अंग इंद्रियां सफल हो गई। अब कुछ न कहना बाकी रह गया, न सुनना बह गया। अब तो खिलवत में, इश्क की मस्ती में बस डूबना ही बाकी रह गया। मिलते ही जो दिल में आक्रोश भरा पड़ा था वो फूट पड़ा, और वो आक्रोश खत्म होते ही फिर तो पिया मिलन की प्यास जो इतने सालों से लगी हुई थी, वो प्यास बुझाने का मौका आ गया। याद कर लो रास को, जब प्रीतम हमसे अलग हो गए तो जो आग लगी थी हमारे भीतर, प्रीतम को मिलने की जो तड़प लगी थी, जब वो भजनानंद स्वरूप में सामने आए तो सभी एक साथ इस कदर टूट पड़ी कि प्रीतम को भी अनंत स्वरूप धारण करके
एक एक रूह की प्यास बुझाई। यही हाल आज हमारे, एक एक रूह के अंदर ये तड़प भर गई कि प्रीतम को एक पल के लिए भी छोड़े नहीं, और धनी सभी की प्यास बुझा रहे। सभी के दिल के अंदर बैठकर अनंत स्वरूप से हम सभी को एक साथ एक समान सुख दे रहे। बस यही सुख करो हक सो सलाह सबन, यही बातें करना, प्रीतम के संग स्वतंत्र रूप से एक एक रूह अपने दिल की बातें प्रीतम से कर रही है। देख बोल सुना खुश बोए सो, जिनका जैसा गुना। देख बोल सुन, जब प्रीतम सामने आ गए तो प्रीतम को देख ले, उनको कह दे, उनको सुन ले। ये तो दिल के भीतर की झगड़ा है, दिल के भीतर की उथल पुथल है। ये बाहरी अंगों से बात नहीं है, रूह के अंगों से बात है। तो प्रीतम को देख ले, बोल दे, सुन ले। कैसे? जैसे जिसके गुण तेरे अंदर जो तड़प भरी है, प्रीतम को देखने की तड़प भरी है, बस नेत्रों से प्रीतम को देखती जा, देखती जा, दिल में उस मोहिनी स्वरूप को बसा ले। इन नटखट नैनों को दिल में बसा ले, इन मरोड़ते हुए होठों को दिल में बसा ले। इन गालों की गुलाबी को अपने दिल में बसा ले, ये घुंघराले बालों की लटों को दिल में बसा ले। देखने का तेरे चाहत है तो देख ले। और यदि भीतर प्रीतम के से साथ इतनी विरह की वजह से कुछ कहना सुनना चाहती है, तो जो दिल के अंदर भड़ास भरी पड़ी है सारी निकाल दे, कह दे जो कहना है वो प्रीतम से। ऐसे आशिक बनते फिरते हो। कैसे आशिक हो आप? जब हमने आशिकी का दावा लिया, ठीक है, हमें तो इस खेल का पता नहीं था। आप तो आशिक बनते फिरते हो। आपने भी तो कह दिया था कि रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। और ये आशिक के लक्षण है क्या कि अपनी माशुका से जुदागी करे? ये आशिक के लक्षण है क्या अपनी माशुका को विरह में तड़पावे? आप कैसे आशिक हो? जो कहना है दिल के भीतर, जितनी भी बातें भरी पड़ी है तू कह दे, बेझिझक कह दे। और जिसको झगड़ा भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, प्रीतम की मीठी मीठी बातें सुनती जा, सुनती जा। वो फुसला रहे हैं तुझे, मैं तुझे बहुत लाड करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बस तू सुनती जा, यही सुनना चाहती है तू। जिसके जैसे गुण तेरे दिल के भीतर जो हसरतें भरी है,
जागने के पीछे यही तो हाल है हमारा। या तो दीदार कर, या प्रीतम से बातें कर, या प्रीतम को सुनती जा, वो कहते जाए तू सुन। जो दिल में भरी है तेरे दिल के अंदर, जैसे तमन्नाएं है तेरे भीतर, बस उस तरह से तू प्रीतम की खुशबू का आनंद ले। हर अंग का सुख ले, जो तेरे दिल में भरा, जैसे तेरे दिल की चाहते है, उन चाहतों के हिसाब से तो प्रीतम का अंगों का सुख ले। उन खुशबू से तू तरबतर हो जा, बस प्रीतम के अंग का सुख लेना, यही जागे का फल है। जागना मतलब क्या है? यही तो जागना है। मैं खुद ही खत्म करके प्रीतम के संग लग जाना, और आत्म स्वरूप से प्रीतम के संग बातें करना, और वो इतनी बातें होगी, न सुनते सुनते प्रीतम थकेंगे, न बोलते बोलते तू थक जाए। कई कई जन्मों से जैसे आंखें प्रीतम को देखने के लिए तरस रही है, तो देखती जा, देखती जा। कई जन्मों से जैसे मेरे कान प्रीतम के मीठे शब्द को सुनने के लिए तरस रहे हैं, बस तू सुनती जा, सुनती जा। यही तो खुशबू है अर्श की। जैसे तेरे भीतर धुंध पड़े है, जैसे तेरे भीतर चाहना पड़ी है, बस वैसे तो प्रीतम के सुख लेती जा, और प्रीतम के संग मस्ती करती जा। जेते अंग आशिक के, सो सारे किए सुफल। बस इस तरह आशिक के जितने अंग है, आशिक के नेत्र प्रीतम को देखने के लिए तरस रहे हैं, तो उनको देखकर सुफल हो जा। आशिक की जुबान से प्रीतम को कहने सुनने के लिए तड़प रही है, तो वो बातें जो दिल में भरी पड़ी है कह दे। प्रीतम के कान प्रीतम की बातें सुनने के लिए तरस रहे हैं, तो प्रीतम कहते जाए तो सुनती जा। प्रीतम की नासिका इससे निकली हुई उस खुशबू का एहसास करना है, तो तेरी नासिका से प्रीतम के अंग का खुशबू का स्वाद ले ले। आशिक के अंग, अमर रूहों के अंगों के, जिन अंगों को जो तड़प है वो तड़प बुझा ले। हाथों की तड़प है कि प्रीतम के इन घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां फिरा लो, तो फिरा ले। हाथों की तड़प है कि प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर मेरे हाथ फिराकर उस कोमलता का एहसास कर लो, वो लाड प्यार जता दो, तो हाथ फिरा ले। होठों की तड़प है कि प्रीतम के होठों से सटकर उस अमीर रस का पान कर लूं, तो वो प्यास भी बुझा ले। छाती की तड़प है कि प्रीतम की छाती से छाती मिलाकर उनको आलिंगन बद्ध कर लूं, तो ये प्यास भी बुझा ले। आशिक रूह के अंग अंग जन्मों जन्म से जैसे प्यासे है प्रीतम को पाने के लिए, जैसे कई दिन के प्यासे किसी मुसाफिर को जल का एक प्याला मिल जाए, और वो जिस कदर उस जल के ऊपर टूट पड़ेगा, जैसे कई दिनों से भूखे किसी व्यक्ति को भोजन से भरा थाल दे दिया जाए, और वो जिस
कदर उस भोजन के ऊपर टूट पड़ेगा। ऐसे जन्मों जन्म से प्यासी इस रूह को जब मेरे प्रीतम सन्मुख हो जाएंगे तो क्या हालत। जो सुख लेना चाहती हो, जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल। ये रूह तेरे जिन अंगों को जो तड़प है प्रीतम की तरफ की, वो तड़प को तो प्यास को तो बुझा ले। चाहे नेत्रों की प्यास हो, चाहे अधरों की प्यास हो, चाहे श्रवण अंग की प्यास हो, चाहे जिह्वा की प्यास हो, बुझा ले तेरे अंगों की प्यास को, उस तड़प को, और अपने प्रीतम के संग तो लग जा। सोई असल रोहा आशिका जिन मोमिन अर्शा दिला। सोई असल रूह आशिक। ये आशिकी किसकी है? ये आशिक कौन है? वो रूह कौन है? कौन ये तड़प को, इस प्यास को बुझा लेगी? कौन प्रीतम के अंग अंग से अपने अंग अंग लगाकर अंगों के सुख लेगी? जिसने अपने दिल को अर्श बना लिया है, जो निस्बती है, जो मूल संबंधी, जिसने दावा लिया है ब्रह्म सृष्टि का, जिसके भीतर प्रीतम को पाने की तड़प लगी हुई है, वही तो अर्श दिल है। कहने से कोई अर्श दिल थोड़ी हो जाए। जिन दिल में मेरे प्राण प्रीतम बसे हुए हैं, वही तो अर्श दिल सुहागिनी, और वही इस सुख ले पाएगी, वही इस मारिफत के सुखों का आनंद ले लेगी। सोई असल रूह आशिक। धन्य जी फरमा रहे कि जिसके भीतर एक तड़प भरी पड़ी है, जिसके अंदर विरह की आग जल रही है, जो प्रीतम को पाने के वास्ते पल पल तड़प रही है, यहाँ की सबसे सुखदायी सुख से भी जिसको कांटों से भरी लग रही, वही तो सुहागिन है, वही तो बिरहीन है, और वही मूल निस्बती है। उसी ने अपने दिल को अर्श बना दिया है। जिसने दिल में प्रीतम को बसा लिया, जिसके दिल के भीतर प्रीतम की छवि बसी, जो भीतर डूब गई, जो हाल आ गया, वो यही मारिफत की लज्जत में मस्त हो जाए, ये वही खिलवत की मस्ती में मस्त हो जाएगी। वो अपने संग की अपने से बातें करती रहेगी। उसके हाल इस कदर बदल जाएंगे, खिन में रोवे, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत। दुनिया कोई सुखदायी नहीं लगेगी, उसी ख्यालों में, उसी मस्ती में इस कदर डूबती जाएगी, कभी हंसेगी, कभी रोएगी, कभी गीत गाएगी, कभी विरह में तड़पेगी। अपने आप वो स्वयं एक दीवानी मस्तानी की तरह ऐसे डूबती चली जाएगी, जिसने दिल को अर्श बना दिया।
जिस दिल में मेरे प्रीतम बसे, सोई असल रूह आशिक है, वो अर्श की रूह है, वो आशिक का दावा लेकर बैठने वाली रूह है, जिनके एक एक अंग से प्रीतम को पाने की तड़प निकल रही है, जिसके दिल में आग लगी हुई है, वो अर्श की रूह है, वो निस्बती है, वो असल आशिक है। उसके दिल को ही अर्श कहा गया है। ये निस्बत बिना होए नहीं, मासुक सो मजकूरा। और प्रीतम के संग लग जाना, प्रीतम के संग ये बातें करना, प्रीतम के अंग अंग का सुख लेना, ये बिना निस्बत मूल संबंध अर्श की रूहों के सिवा और किसी के बस का काम नहीं। ये निस्बत बिना होए नहीं, बिना मूल संबंध के एक कॉल फैल से हाल में आना और किसी के बस का रोग नहीं है। सारी दुनिया ये बातें सुनेगी, लेकिन जो अंदर तड़प आनी चाहिए, प्रीतम की जुदाई का एहसास जो आना चाहिए, विरह की वेदना जिसके अंदर आनी चाहिए, वो निस्बती रूहों के सिवा और किसी के दिल में कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए धनी कहते हैं कि ये निस्बत बिना होवे नहीं, अर्श की रूहों के सिवा और कोई कौन तड़पेगा? जो अपना होगा वो ही तो तड़पेगा, और वो क्या है? दो मीठे सुकन कहकर चले जाएं, दो मीठी बातें सुनकर चले जाएं, बहुत अच्छी चर्चा हो गई, ये कहते फिरेंगे। आग तो उसके भीतर लगेगी जो उसकी है। अरे ये तो मेरे प्रीतम की बातें, मेरे घर की बातें, मेरी बातें हो रही। ये आग और तड़प उसके भीतर लग जाएगी जो निष्पत्ति, जो मूल संबंधी, जिसको प्रीतम के साथ संबंध है, जो यहाँ पे जुदागी का एहसास कर रही, वही तो पाएगी प्रीतम को, औरों को क्या है? बाकियों के लिए तो और जैसे भगवान हैं, जैसे एक और भगवान हो जाएंगे प्राणनाथ भगवान। जैसे दुनिया अपने अपने भगवानों के पास मांगती फिरती है, वैसे वो भी प्राणनाथ के पास, राज्य के पास बस यही मांगे लेकर फिरती रहे, ये कृपा कर दो, वो कृपा कर। उसे कृपा चाहिए, उसे प्रीतम नहीं चाहिए। इतनी बातें सुनने समझने के बाद भी उसे कृपा चाहिए, मेहर चाहिए। और आशिक रूह जो निस्बती है, उसे मेहर नहीं चाहिए, उसको साहिबी नहीं चाहिए, उसको प्रीतम चाहिए। प्रीतम की बनाई हुई इस दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया बनाने वाला चाहिए। वो कह देगी धनी तुम्हारी साहिबी अपनी राखो आप, मुझे नहीं चाहिए आपकी साहिबी। दुनिया का मालिक भी मुझे बना दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए वो साहिबी। इश्क दीजिए मोहे आपको, मुझे यही से मुद्दा है। बस मेरे तो एक ही लक्ष्य है, आपका प्यार पाना है, आपका इश्क पाना है।
वो निस्बती रूप, और इनके वास्ते ये बातें आई हुई, दुनिया के लिए थोड़ी। अब ये सुनकर, ये पढ़कर, इस बातों का सहूर करते हुए, विचार करते हुए, जिसके दिल में जो भाव आते हैं उसकी उसके साथ निस्बत है। यदि मेरे गुण अंग इंद्रिय तड़प रही है प्रीतम के लिए तो निस्बती, और यदि मेरी चाहते इस संसार की उपलब्धियों में, इसी की सुख की कामनाएं भरी पड़ी है, दुनिया का जीव ये निस्बत बिना होए नहीं। ये प्रीतम की तड़प, प्रीतम को पाने की तड़प जो है वो बिना निस्बतियों के और किसी के पास नहीं हो सकती। वो मासुक सो मजबूर, वो प्रीतम के सन्मुख खड़ी हो पाएगी, वो प्रीतम के संग बातें करेगी। कहां? अपने भीतर, कहीं दूर थोड़ी है प्रीतम, सहरग से नजीक। तो पुकार कर दे, तुरंत अंदर से आवाज आएगी, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास हूं। और वो प्रीतम के सन्मुख खड़ी होकर ये बातें करेगी, वो प्रीतम के अंगों का सुख ले पाए। निस्बत बिना होए नहीं, और धनी निस्बत जानकर, अंगना जानकर आज हमारे घर आए हैं। हमारे घर माने हमारे दिल के भीतर, उधर तखत बनाकर बैठ गए, क्योंकि हम निस्बती है, हम ही वो उनकी अंगनाएं है, हम ही वो आशिक है जिसके दिल को अर्श बनाकर प्रीतम बैठे। इनके सिवा और कोई ये बात सुन भी नहीं पाएगा। क्या बात करते, इस सुनने की भी दुनिया में ताकत नहीं। एक किस्से कहानियां थोड़ी, ये हंसने की बात थोड़ी है, ये तो रोने बिलखने तड़पने की बात है। और सारे संसार के बस का रोग नहीं है, ये निस्बतियों के वास्ते आया। जो निस्बती है, जिनका मूल अंकुर मेरे प्रीतम के संग है, वो ही प्रीतम के सामने खड़े होकर प्रीतम के अंगों का सुख ले पाए। वो ही प्रीतम से देखेगी, प्रीतम से बातें करेगी, झगड़ा करेगी, और प्रीतम की मीठी बातें सुनेगी, वो ही एक काम कर पाए। ये निस्बतियों के सुख है। ये मजकुर इन विदा हो वही, यो कहे हक सहूरा। ये धनी जी कह रहे कि इलम का ये सहूर है। सहूर माने ये रस जो निकाल कर धनी ने हमें दे दिया, ये रस है इस वाणी का, इस शब्दों का। ये मजकूर इन बीद हो वही, यों कहे हक सहूर। ये वाणी का मंथन, चिंतन, ये रस, यही है इसका, जो हमें प्रीतम के सन्मुख खड़े होकर प्रीतम से बातें करवा सकता है, प्रीतम के अंगों का सुख दे सकता है। ये मजकूर इन विद हुए। धनी जी फरमा रहे हैं
कि ये निस्बतियों के सिवा और कोई सुख नहीं ले पाएगा। निस्बती भी कैसे सुख ले पाएंगे जब कौल से फैल और फैल से जो हाल में आ। ये सारी बातों का कंक्लूजन, उसका रस, उसका जो प्यार प्रीतम बता रहे हैं ये है कि निस्बती रूहें ये सुख लेकर प्रीतम के सन्मुख खड़ी हुई। उनका रात दिन प्रीतम के संग, उनकी ही लीलाओं में, उनकी ही संग बातों में, कहने सुनने में वो जीवन व्यतीत कर देगी। यही उसकी कमाई है। आशिक के अंगों का सुख लेना, यही उसका रस है। ए मजकूर बिन विद हो वही के तब संभव है। इस तरह से संभव है। कौन सा? मजकूर होना, प्रीतम के सन्मुख खड़े होकर प्रीतम से बातें करना, ये तब संभव है जब आप निस्बती हो, आप प्रीतम के लिए तड़प रहे हो। आपने अपनी कौल फैल को हाल में परिवर्तित कर दिया है। आपने अपनी मैं खुदी को मारकर प्रीतम के संग लग गए हो, दुनिया को मुर्दार कर दिया। बेशक होकर आप प्रीतम से लगे हुए। ये वाणी का रस, इसका आदेश, इसका संदेश ये है, ये हक हुक्म है कि प्रीतम को पहचान कर हम अपनी आत्म को प्रीतम के संग जोड़ दें। ये निस्बत है हमारी, ये मजकूर है इस वाणी का। यों कहे हक सहुर, हक का चिंतन, हक का मनन, इस वाणी का मंथन हमें यही बात समझा रहा है। बस इसी बात को दिल में भरकर प्रीतम के सन्मुख होकर प्रीतम को देखना, कहना, सुनना, बातें करना, उस सुगंधि का एहसास करना, ये सब सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी।